हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक नई ब्लॉग के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, यानी कि 11 बज रहे हैं। मैं इसको खाना दी हूँ और इसके साथ खेल भी रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इसमें बातें कर रही हूँ, बिल्कुल सुन रहा है। देखिए कैसे है ना, एकदम रिएक्ट करता है। अगर इसको कुछ बोलो ना तो ये सब सुनता है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है, क्या बोल रही है। और बिल्कुल ना, अभी थोड़ा समझदार हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आ गई हूँ उसको काम में देने के लिए, क्योंकि ये ना गर्मी का छुट्टी हो रहा है। बच्चे ना काफ़ी शरारती कर रहे हैं घर में रह के। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। बोलते हैं पढ़ाई करके बोर हो गया हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको मिर्च तोड़ने के लिए दे दी थी। तो जैसे हफ्ते में एक दिन सब्ज़ी लेके आती हूँ, तो जो बच जाते हैं तो बस ये 2 सब्ज़ी बचे हुए थे, टमाटर और खीरे। तो मैं इसको बोल रही फिर ये मिर्च तोड़ के रख दो और डब्बा साफ़ करके सब्ज़ी उसमें डाल दो वापसी। कह रहा है मुझसे तो नहीं होगा। मैं बोली मिर्च तोड़ के सिर्फ रखो, मैं कर लूँगी सारे का सारे। तो देखिए मिर्च तोड़ रहा है। मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो मैंने यहाँ बनाई थी चिकन पकौड़े। तो यहाँ पे मैं एक बार निकाल भी लिए थे और दूसरी वाली मैंने डाले भी थे। तो यहाँ पे मैं चिकन पकौड़े के साथ मैं थोड़ी सी सॉस डाल के इसको देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि दोपहर के टाइम होने आ रहे थे। बच्चे लोग थोड़े बहुत उनको नाश्ता में कुछ चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी का टाइम में बच्चे लोग को इतने दिन बड़े कर रहे, कुछ उनको खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ उसके लिए चाउमीन बनाने के लिए। तो मेरे पास थोड़े से चाउमीन थे, तो मैंने सोचा चलो उसको बना के दे देती हूँ। तो मैंने झटपट बनाई हूँ, जैसे तैसे मैंने बना लिए। कोई परफेक्ट एकदम चाउमीन वाले के जैसे नहीं बनाई हूँ। जो मेरे पास सब्ज़ी थे वही सब्ज़ी के साथ ही मैंने सोचा इसको बना के मैं दे दूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने यहाँ नमक डालना भूल गई थी। इस वजह से ना मेरे पूरे चाउमीन वो हो गए थे। बट वो सब्ज़ी ग्रेवी के साथ तो ख़त्म भी हो गए, बच्चे लोग खा भी लिए। तो यहीं पर मैंने रख दिया कढ़ैया गर्म होने के लिए। और गर्मी के टाइम में ना दिन बड़े होते हैं, ये लोग सोते भी नहीं हैं। इनको या तो टीवी दे दो, मोबाइल दे दो या कुछ दे दो। तो मैं बोलती हूँ कि चलो मेरे साथ ना मेरे हेल्प कर दो थोड़ा सा। तो इनको आलस तो होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसको ना थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए अपने साथ लगा के रखूँ। वैसे इसके पास टाइम नहीं होते हैं, लेकिन गर्मी का छुट्टी की वजह से थोड़ा बहुत टाइम है इसके पास, क्योंकि इसको स्कूल के आने के बाद ट्यूशन चला जाता है। ट्यूशन से आने के बाद इसको होमवर्क रहती है। सैटरडे इसका गिटार क्लास होते हैं, तो इस वजह से इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं। संडे को सिर्फ टाइम होते हैं। लेकिन अभी गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, तो इनको समझ में नहीं आता है कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। और इतनी धूप हो रही है और इतना गर्मी है, इतना गर्मी कि कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग हमेशा गाँव चले जाते हैं, यानी कि पटना घूमने के लिए। तो यहीं पे मैंने डाल दिए तेल और थोड़ी सी लहसुन और मिर्च मैंने यहीं पे ऐड कर दी है चाउमीन बनाने के लिए। तो मैं घर की चीज़ों से बनाती हूँ, जब चाहे दिल करता है थोड़ा बहुत बनाने का। तो इस टाइप से मैंने उसको चिकन पकौड़ा दे के शांत कर दिए। जब तक तुम शांत हो जाओ। और टाइम हो रहे थे 12:30, खाने का भी टाइम हो रहे थे। तो इसको बनाते बनाते खाने का टाइम बिल्कुल हो ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दी एक आधी प्याज मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। इसको हल्का सा गोल्डन कर लेंगे यहाँ पे। यहीं पे मैं डालूँगी पत्ता गोभी। तो मेरे पास गाजर वगैरह नहीं थे, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च थे, तो मैं पत्ता गोभी और शिमला मिर्च मैं ऐड करूँगी। तो पत्ता गोभी काफ़ी दिन से रखे हुए थे। मैं भी सोच रही थी आजकल तो चलो बना लेती हूँ। और आज शुक्रवार है, तो कुछ बच्चे लोग को आप दे सकते हो। हफ्ते में 1 आध दिन बनता है देना बच्चे लोग को कुछ। आप अगर जिस तरीके से नाश्ता बना के देते हो, तो वो बाहर का चीज़ें नहीं उनको चाहिए ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे देखिए पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। 1-2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन बनते बहुत टेस्टी है, बट यहाँ पे ना मैं नमक डालना ही भूल जाती हूँ। बट मैं वो चिकन पकौड़ा मैं बनाई थी, तो मैंने आपको बताना भूल गई। मैं चिकन चिल्ली बनाई थी। तो मेरी जो रेसिपी है वो आपको दूसरे वाले चैनल में देखने को मिलेंगे, यानी कि शिल्पा का सिंपल किचन में। तो उसकी लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप जाके वहाँ पे देखें। तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी वो लाल हो गए हैं अच्छी तरीके से, और यहाँ पे मैं चाउमीन को ऐड कर देती हूँ यहीं पे। तो मैं कोई परफेक्ट बाज़ार के जैसे नहीं बना रही हूँ। मेरे पास जो भी मसाले या जो भी कुछ है वही मैं ऐड करके बनाऊँगी। और परफेक्ट तरीके से मैं किसी और दिन वीडियो में आपको ज़रूर लेके दिखाऊँगी, ठीक है।
वैसे मेरी रेसिपी की जितनी भी वीडियो है वो आपको दूसरे चैनल में देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ चाउमीन डाल दिए हैं, ब्लैक पेपर डाल दिए हैं यहाँ पे। और मैं कोई सॉस वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस था मेरे पास, तो वो मैंने यहीं पे मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। यहीं पे देखिए ओरिगानो और चिली फ्लेक्स मैं डाल रही हूँ। तो जो मैं पिज़्ज़ा मंगवाती हूँ तो अधिकतर ये पाउच बच जाते हैं, तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर होते हैं, तो मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, काम आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैं एक डब्बे में मैं स्टोर करके रख देती हूँ। जब भी कुछ इस तरीके बनाना होता है तो वो यूज़ हो जाते हैं। तो किन किन घरों में ऐसे आप लोग करते हो, इसको रखते हो उठा के, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे ना वो पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी। इसके अलावा मैं कोई भी यहाँ पे सॉस वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। पिज़्ज़ा सॉस और टमाटर सॉस डालती हूँ, बहुत ही यम्मी बनते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा नमक का कमी हो गए थे, नमक की वजह से थोड़ा सा हल्का सा फीकापन लग रहा था, लेकिन बाद में वो मैंने ठीक कर दिए थे। हल्का सा उसको नमक पानी में घोल के इसमें मैंने डाल के मिला लिए थे, तो वो भी अच्छे बने थे। और बाद बाकी ग्रेवी था चिकन चिल्ली का, तो चिकन चिल्ली का ग्रेवी के साथ बच्चे खा लिए थे, काफ़ी अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे मैंने सॉस डाल दिए हैं थोड़ा सा, और 1 चम्मच मैंने टमाटर सॉस ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। अब इसको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। ज़्यादा मतलब कोई मसाला वसाला, गर्मी का टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा मसाला वसाला वैसे भी नहीं देना चाहिए बच्चों लोग को। तो देखिए इस तरीके से बन के बिल्कुल तैयार हुए थे। और यहाँ पे मैंने उसको बना के रख दिए हैं, मतलब उसको जब भी भूख लगेगा तो इस तरीके के मैं उसको गर्मा गर्म बना दूँगी उतार के। तो ये फाइनली ये तो बन के बिल्कुल तैयार हो गए थे। तो मैं इसको बोली भी हूँ खा लो, क्योंकि अभी चिकन चिल्ली बनना बाकी है। तो उसकी रेसिपी मैंने आपको बताया, दूसरे ब्लॉग मतलब कुकिंग वीडियो में मिलेंगे, तो मैंने इसको कवर करके रख दिए थे। तो यहाँ पे मैं चाउमीन देख भी रही हूँ, चला भी रही हूँ, और मैं इसको ताकि ये जमे ना, तो मैं उसको दोबारा ढक के छोड़ चुकी हूँ। तो यहीं पर मैंने बनाई थी चिकन चिल्ली, इसका भी देखिए। तो दोपहर का खाना बन के तो तैयार हो गए थे, और वहाँ पूरे किचन बिखरे हुए थे एकदम, तो उसको साफ़ भी करना था। तो सारी चीज़ों को मतलब कवर करके मैंने रख दिए थे। और चिकन चिल्ली का जो मैंने फाइनल प्लेट लिए थे वो भी मैंने वापसी रख दिए, इसको कवर कर दिए। तो दोपहर का खाना तो बन के बिल्कुल तैयार हो गया। तो बस मुझे थोड़ा सा आटा लगाना था पराठे के लिए, तो मैं आटा मैं बाद में लगा के इसको रख दूँगी। जब तक मुझे किचन भी साफ़ करना था, तो मैं यहाँ पे किचन साफ़ करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। किचन साफ़ करने में मुश्किल से आधा घंटा मुझे टाइम लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं किचन साफ़ करने में लगी हूँ, और सारे कुछ मतलब मैं धो के रखती हूँ। गर्मी का टाइम है तो मैं ज़्यादा काम को ही झटपट करना ही पसंद करती हूँ, बात के लिए नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई नहा के, और आटा लगा के मैं गई हुई थी। तो मैं यहाँ पे अपने लिए रोटी यानी कि पराठे बनाऊँगी। तो चिली चिकन के साथ या तो पराठे अच्छे लगते हैं, या तो फिर जो लच्छे पराठे अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैं गरम गरम ही बना रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है गरम गरम खाना। तो और मैं अकेली रहती हूँ तो मैं सबको तो खिला देती हूँ, लेकिन मैं खुद भी खाने के टाइम पे मुझे नहीं गरम मिलता है। तो मैं सोची आज गरम गरम अपने लिए बनाऊँ, और बेटे के लिए भी 2 पराठा बना के रख दूँ, क्योंकि उसको भी ट्यूशन से आने का टाइम हो गया था, और टाइम हो गए थे। आज मुझे बहुत ही लेट हो गया था, 4 बज गए थे। ये 4 बजे मैं पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवा को गर्म करने के लिए रख दिया है। कभी कभी लेट हो जाता है, आप मतलब जितना भी जल्दी कर लो लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाने के लिए मैं देखिए पराठे बना रही हूँ ना। आटा मैं लगा के और मतलब छोड़ दिए थे 1 घंटे के लिए, तो ना अच्छी तरीके से फूल गए हैं। फूलने के बाद थोड़ा नरम भी हो गए हैं। फिर भी मतलब थोड़ा मुझे ना थोड़ा इस तरह के आटे नहीं चाहिए, थोड़ा कड़ा चाहिए, क्योंकि रोटी बनने में आसानी होते हैं। और मुझे ना भूख इतनी तेज़ लगी हुई थी, इतनी तेज़ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पराठा कब बनेगा। तो यहाँ पे तवा हो गया है गर्म, मैं यहाँ पराठा रख रही हूँ। तो पराठा बनाऊँगी, झटपट इसको बनाती हूँ मैं ना, पहले बना के और ख़ुद खा लेती हूँ। खाने के बाद ही मैं आगे का कोई भी काम करूँगी, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करी थी। आज मैं मतलब छुट्टी पड़ गया ना गर्मी की, तो मैं ना थोड़ा सा लेट से सो के उठी थी, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाती हूँ। मैं 6 बजे मेरे राइट टाइम है उठने का, वो गर्मी हो ठंड हो या कुछ भी हो, 6 बजे मैं उठती हूँ क्योंकि सुबह मुझे मोटर में पानी मतलब चढ़ाना होता है। तो मैं जैसे 6 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक पानी आते हैं, तो मैं अलार्म लगा के सोती हूँ। तो उठ के पानी चढ़ाना होता है। फिर वो जो मेरे पास प्यारा सा जो है उसको घुमाना पड़ता है, तो उसको सुबह सुबह घुमाओ, बालकोनी
खोलने के लिए बोलता है, बालकोनी खोल दो। वो थोड़ा बाहर भीतर देखता है। तो सुबह सुबह के टाइम ना उसको आधा एक घंटा उसको टाइम देती हूँ, फिर उसको खाना देती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा घुमाते फिर आते हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत खेलती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड आते हैं, क्योंकि वो नाइट उनकी जॉब है, तो वो नाइट में ही मतलब नहीं रहते हैं। तो वो सुबह सुबह मॉर्निंग में 6-7 बजे तक वो आ जाते हैं। तो उनका सुबह का नाश्ता होता है, यानी कि वो पनीर देना है और उनको जो भी कुछ खाना होता है उनको सुबह सुबह नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं इतना सारा काम करने के बाद में झाड़ू पोछा लगाने के बाद में फिर थोड़ा देर में चाय पी के थोड़ा देर ना सो जाती हूँ। फिर सोने की उठने के बाद ही मैं फिर दोपहर का खाना तैयार करती हूँ। तो इस वजह से मैं ना आज थोड़ा उठने में थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी और गर्मी की वजह से ना समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे 2 रूम है ना, तो एक रूम में एसी है, एक रूम में एसी, और दूसरे वाले जो रूम है ना वो काफ़ी तप रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी था। और अब किचन भी इतनी छोटी है ना, अब देख पा रहे होंगे इसमें जंगला वंगला कुछ भी नहीं है। तो ना समझ में नहीं आता है कि गर्मी में कैसे करूँ कैसे नहीं। तो शायद गर्मी मतलब ज़्यादा गर्मी मुझे लगता है तो मैं एसी वाले रूम में चली जाती हूँ, ज़्यादा मतलब ठंड लगता है तो मैं इधर आ जाती हूँ। तो उस चक्कर में मेरे ना थोड़ी सी बॉडी में दर्द हो रहे थे, तो मैं सोई हुई थी, तो लेट से उठी हूँ, यानी कि 11 साढ़े 11 बजे मैं उठी हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइनली पराठा तो मेरे बन गए हैं, मैं अपने लिए ही खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं भी सुबह सुबह नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किए थे, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, मतलब कंट्रोल से बाहर था एकदम बिल्कुल भी, आप समझ सकते हो कि और ब्रश करने के बाद हो या फिर अब नहाने के बाद हो ना भूख लग ही जाते। तो फाइनली मैंने प्लेट लगा ली है, देखिए फाइनली मेरी प्लेट निकल गए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ